तो एम्पलीफायर कनेक्शन में सभी का स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पे है मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। अगर आप लोग इसका नाम बता पाओगे 10 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट बिल्कुल रेडी है। और वो गिफ्ट क्या हो सकता है आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये था आपका 10 सेकंड का टाइम। अब तक आपका कमेंट आ जाना चाहिए था कि ये क्या चीज़ है। तो अगर अब तक कमेंट नहीं आया है तो आप उस गिफ्ट से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसका मैं आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका बॉक्स आप लोगों को दिखाता हूँ। तो बॉक्स के ऊपर सारी की सारी डिटेल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। इसका मॉडल नंबर जो इसका है, हिसाब किताब सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये है इसका कुछ फ्रंट डिजिटल वायरलेस ऑडियो अडेप्टर, ठीक है, ऑडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर, एफएम रेडियो, 3 in 1 करके, मतलब ओवरऑल ये आपका बॉक्स का इसकी पैकिंग वगैरह जो है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं तो बताने वाला हूँ ही आपको क्या है क्या नहीं है। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आप लोगों को एक डेक टाइप का कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं देख रहा था मैं एक डेक ही देख रहा था। तो ये मेरे सामने आया तो डेक टाइप का ये लगा था मेरे को, लेकिन मुझे पता था कि ये डेक नहीं है, ये एक ब्लूटूथ है। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि नॉर्मल ब्लूटूथ के अंदर नहीं रहते हैं। लेकिन आप लोगों को भी देख के ऐसा ही लग रहा होगा कि डेक टाइप का कुछ है, लेकिन डेक नहीं है ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा इसके फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 3 नॉब्स हैं और साइड में यहाँ पे एक डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगी जब इसको हम ऑन करेंगे। और इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो कंप्लीट देख लेना, वीडियो स्किप करके नहीं जाना है। तो सबसे पहला जो नॉब है बड़े वाला, ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है और ऑन ऑफ के लिए भी है। यहाँ से आपका ऑन भी होगा, ऑफ भी होएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नॉब है वो है ऑन ऑफ का और वॉल्यूम का। उसके बाद में जो सेंटर वाला नॉब है ये अपना रहता है ट्रेबल के लिए, जो कि इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद में सबसे लेफ़्ट वाला जो है ये अपना बेस के लिए यहाँ पे काम करने वाला है। इसके अंदर बेस ट्रेबल भी इनबिल्ट दिया गया है, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है कि भाई आप इसके जो बेस ट्रेबल है उसको यूज़ करोगे या फिर आपके एम्पलीफायर को यूज़ करोगे। और इसके साथ में हम एम्पलीफायर अटैच करके भी देखेंगे और जितने इसके फंक्शन हैं वो भी चेक करेंगे कि भाई किस तरीके से काम कर रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इसके अंदर जो जो कनेक्टिविटी है वो कौन सी है। सबसे पहला तो अपना ब्लूटूथ ही आता है। इसके अंदर 5.1 जो ब्लूटूथ चिप है, लेटेस्ट चिप जो रहती है, जो लेटेस्ट चिप होती है इसके अंदर, मैं आप लोगों को उसका जो मॉडल नंबर है वो बता देता हूँ एक बार। वैसे तो इसके अंदर 2 चिप आती हैं लेटेस्ट मॉडल के अंदर। एक आती है BP 1048B2 करके और एक आती है AP 10AM करके। ठीक है, तो दोनों जो लेटेस्ट ब्लूटूथ चिप हैं वो इसके अंदर यूज होती हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर देखने के लिए तो भाई इसको खोलना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सी यूज करी गई है। तो ये चिप होती हैं। अभी हम इसका देखने वाले हैं कनेक्टिविटी, कि इसके अंदर कौन सी कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला है ब्लूटूथ। उसके बाद में इसके अंदर आप लोगों को NFC कनेक्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में DSP स्टीरियो साउंड वगैरह है। उसके अंदर जो सिग्नल स्टेबिलिटी वगैरह है, डिजिटल, मतलब ये इसके फंक्शन हो गए एक तरीके से। ठीक है, डिस्प्ले वगैरह जो भी है। तो सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे ब्लूटूथ, कि ब्लूटूथ किस हिसाब का है। वैसे तो मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, बिना टेस्ट करे मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ कि भाई मुंह उठा के कुछ भी वीडियो बना दी। और सबसे पहले मैं इसका पीछे का दिखाता हूँ, साइड का भी दिखाता हूँ व्यू कैसा है। तो यहाँ पे है ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे माइक के लिए दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये इसके अंदर ऑक्स का कुछ मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एडेप्टर है अपना DC 5 वोल्ट इसको देना होता है। इसके साथ में केबल आई हुई है, एडेप्टर नहीं मिला है इसके साथ में। और यहाँ पे ऑक्स जो 3.5 mm की जो रहती है वो इसके साथ में मिली है, दोनों साइड से जो 3.5 mm में रहती है। उसके बाद में जो ये लीड वगैरह है ये भी इसके साथ में आई हैं। और साथ में इसके आया है 2, यहाँ पे एक एंटीना है FM का और दूसरा जो एंटीना है ब्लूटूथ का। इसका जो रेंज है वो करीब करीब 30 से 40 मीटर के आसपास है, नॉर्मल ब्लूटूथ से 3 गुना। उसके बाद में यहाँ पे रिमोट देखने को मिलता है। रिमोट काफ़ी प्यारा सा रिमोट है, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लास्टिक में ही है, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल ब्लूटूथ हैं उनसे तो काफ़ी अच्छा रिमोट यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी जितने भी फंक्शन हैं सारे के सारे रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हो।
बाकी कंट्रोलिंग सिस्टम थोड़ा सा इसके ऊपर वाली साइड भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट की जो चेसी है वो पूरी की पूरी मेटल की यहाँ पे नहीं है, ये प्लास्टिक के अंदर दी गई है। मेटल की होती तो थोड़ा सा और मज़ा आता, लेकिन पैसों के हिसाब से ठीक ठाक है। वैसे इसका मैं बता देता हूँ किस रेंज में ये आया है अभी। इसको परचेज़ करने के लिए जो मेरा पैसा लगा वो लगा है 3700 रुपये। 3700 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि भाई किसी ने प्रमोट कर दिया तो इसलिए वीडियो बन रहा है, नहीं, ठीक है। ये खुद के पैसे से मंगवाई हुई चीज़ है। तो चलो अभी हम इसको करते हैं टेस्ट। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए हमें चाहिए होगा एक एडेप्टर, जो कि मैं मोबाइल का जो अपना चार्जर है वो यूज करूँगा इसके साथ में। और यहाँ पे लगेगा अपना एडेप्टर जो कि सी टाइप का इसके अंदर लगने वाला है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास में यहाँ पे जो एम्पलीफायर है ये है अपना TDS 7294 में, जो अभी नया मॉडल लॉन्च हुआ था 2.1 में। तो हम इसी को टेस्ट करेंगे। और कनेक्शन वगैरह मैंने इसके अंदर कर दिए हैं, जो कि स्पीकर के कनेक्शन है। अभी सबवूफर मैंने हटा दिया है क्योंकि इतना लंबा वायर है नहीं उसका, तो उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर रख लिया प्रोडक्ट को। तो एम्पलीफायर के पीछे ऑक्स मैंने अटैच कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन इसके कर दिए हैं, ऑक्स के भी और साथ में जो एडेप्टर है इसके भी। तो अभी हम इसको करेंगे ऑन, एम्पलीफायर को भी और एडेप्टर को भी। तो सबसे पहले मैं एडेप्टर को ऑन करता हूँ, तो उसके बाद में देखते हैं इसके अंदर। ऑन का देख सकते हो यहाँ पे ऑन वाली LED है वो ग्लो कर रही है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं है। तो वो इस वजह से नहीं है क्योंकि हमें इसको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऑन हो चुका है, हाई फाई यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का फ्रंट आप लोगों को दिखेगा इसका, ठीक है। तो अभी ये ऑक्स मोड पे है और यहाँ पे ये TX मोड और जो RX मोड दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका सिस्टम बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो TX है इसका मतलब होता है कि भाई किसी को दे दो, ठीक है। और RX का मतलब है किसी की ले लो, ठीक है। मतलब ये एक नॉर्मल लैंग्वेज होगी, इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना। तो मतलब इनका मतलब यही होता है, ठीक है। मतलब TX मतलब हो गया ट्रांसमीटर और RX का मतलब है रिसीवर, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से रिसीवर का भी काम कर सकता है और ट्रांसमीटर का भी काम कर सकता है। ये मतलब किस तरीके से काम करेगा वो मैं बता देता हूँ। जो ट्रांसमीटर का काम ये इस तरीके से करेगा कि मान के चलो जैसे ट्रांसमीटर इसके ऊपर मैंने क्लिक कर रखा है, मान के चलो मैं लैपटॉप से सिग्नल दे रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। और मेरे को इसके साथ में कोई ब्लूटूथ स्पीकर या फिर ये ब्लूटूथ ही क्यों ना हो, ठीक है, या फिर आपका जो ईयरबड्स वगैरह होते हैं वो क्यों ना हो, ठीक है, वो भी आप डायरेक्ट इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। सपोज करो कि भाई आप कोई मूवी देख रहे हो, रात के अंदर कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है। आपकी सामने कोई बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है घर के अंदर और साथ में घर वाले भी सो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भाई आप फुल वॉल्यूम करके तो मूवी नहीं देख पाओगे। तो वहाँ पे ये LED के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, जो कि केबल वगैरह लगती हैं अपनी ऑक्स वगैरह, उसके साथ में अटैच हो जाएगा। उसके बाद में इसके साथ में आप अपनी ईयरबड्स कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि मूवी चलेगी LED में और जो साउंड आएगी वो आएगी आपके ईयरबड्स में, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसमीटर का ये काम कर सकता है और रिसीवर का काम तो फिर ये कर ही रहा है जैसे ब्लूटूथ वगैरह से। तो अभी मैं इसको RX मोड पे करूँगा तो ये रिसीवर का काम करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ी सी देर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे RX मोड पे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे इसको, तो उसके बाद देखेंगे कैसे साउंड आएगी। तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे हमारी इस ब्लूटूथ का अभी फ़िलहाल के लिए कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पीछे वाली जो इसकी RCA सॉकेट है उसके थ्रू इसको कनेक्ट कर रखा है। लेकिन यहाँ पे हम जैसे फ्रंट में ऑक्स का ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि 3.5 mm की जो लीड इसके साथ में आई है वो डायरेक्ट यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको पीछे वाले RCA सॉकेट के थ्रू इसको चलाएंगे। तो ये हिसाब किताब है। और इसके लिए यहाँ पे स्विच मैंने दिया गया था, जैसे पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो ये स्विच है, सेलेक्टर स्विच है एक तरीके का। तो यहाँ पे अगर ये इधर वाली लेफ़्ट वाली साइड रहता तो ये डायरेक्ट इस ब्लूटूथ से चलता है, और जैसे इधर हम इसको कर देंगे तो ये जो पीछे RCA सॉकेट है उनके थ्रू इसके अंदर ऑडियो आएगी। तो ये हिसाब किताब हो गया। तो अभी हम करते हैं इसको प्ले और देखते हैं कि किस तरीके की साउंड आती है।
सकते हो आप, ये वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, ठीक है। और इनसे क्या फ़र्क पड़ता है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम इसकी जो ट्रेबल है उसको बिल्कुल कम कर देंगे, और यहाँ से बेस भी बिल्कुल कम कर रखा है मैंने। तो यहाँ सिर्फ एम्पलीफायर की बेस और ट्रेबल सुनाई देगी आपको अभी। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो ये जैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मैंने दिखा दिया है। और ये जो साउंड है ये गाइस विदाउट सबवूफर है, तो आप देख लेना। तो काफ़ी प्यारी आवाज़ आ रही है फ्रंट से, तो वीडियो में पता नहीं कैसे आप लोगों को फील हो रही होगी। ईयरफोन लगा लेना तो आप लोगों को एक आइडिया हो सकता है, ठीक है। और जैसे ये मैंने RX मोड अभी इसका यूज करा है, तो अभी हम इसका TX मोड यूज करके देखेंगे कि TX मोड में किस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे TX मोड के लिए यहाँ पे TX मोड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लीड हैं ये यहाँ पे लगानी पड़ेंगी अभी। और जो 3.5mm जैक है वो मैंने यहाँ पे मोबाइल में कनेक्ट कर दिया। तो हम मोबाइल से ही चलाएंगे क्योंकि LED मेरे पास है नहीं अभी। तो मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है ये। और अभी हम ये जो ब्लूटूथ है, ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ में। तो सबसे पहले तो उसके लिए क्या है कि हमें जो मोबाइल वाला ब्लूटूथ है वो बंद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लूटूथ फिर इससे कनेक्ट रहेगा नहीं। तो यहाँ पे RX मोड TX मोड मैंने कर रखा है। और यहाँ पे ये जो ब्लूटूथ है हम इसका एक बार यहाँ से मोड चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये FM पे हो गया, उसके बाद ऑक्स, और ये BT, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली अभी। हाँ, कनेक्ट हो चुका है, ये कनेक्ट हो चुका है जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो अभी प्ले करते हैं इसको, और ये अभी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो चुका है अपना, तो अभी हम प्ले करेंगे। यस, देखो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये कनेक्ट है और वहाँ से वॉल्यूम कर रहे हैं, तो इसमें वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, ठीक है। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I slept still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, but fear I break the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो वैसे तो मैं ज़्यादातर रिव्यू नहीं करता हूँ किसी के प्रोडक्ट के या कुछ भी है, ठीक है। लेकिन ये ठीक ठाक प्रोडक्ट लगा था मेरे को इस रेंज में, तो इसलिए मैंने
इसका रिव्यू करा है, लेकिन मैंने अभी तक इसका जो NFC वगैरह है वो टेस्ट नहीं करा है। तो चलो एक बार NFC और इसका टेस्ट कर ही लेते हैं क्या है क्या नहीं है। देख भाई कनेक्ट करके कैसे क्या होता है। तो इसके अंदर जो NFC वगैरह है वो मतलब ऑलरेडी इन है इसके अंदर, मतलब कि जैसे हम कोई भी मोबाइल इसके अंदर कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे ब्लूटूथ में पेयरिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, तो उसके लिए NFC इसके अंदर दिया गया भाई, तुरंत कनेक्ट हो जाता है बिल्कुल एक तरीके से, ठीक है। बाकी मैं देख लूँगा इसका और क्या हिसाब किताब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अभी ये मैंने प्रॉपर इसको टेस्ट करा नहीं था। और साउंड टेस्टिंग वगैरह है वो मैंने कर ली थी, जो RX TX वगैरह वो मैंने टेस्ट कर लिए थे, बेस ट्रेबल वगैरह इसका टेस्ट कर लिया था, ठीक है। और जैसे बेस ट्रेबल का मैं बता रहा था, जैसे नॉर्मल जो हमारा रहता है, अगर इसको माइनस पे आप बिल्कुल 0 माइनस पे रखोगे तो हमारे एम्पलीफायर की बेस ट्रेबल काम करेगी प्रॉपर, ठीक है। लेकिन आप इसमें से और बेस ट्रेबल ऐड कर सकते हो एम्पलीफायर में। जैसे मान के चलो किसी सॉन्ग के अंदर बेस कम है या फिर किसी सॉन्ग के अंदर ट्रेबल कम है, आपको फील हो रही है कि भाई कम ट्रेबल आ रही है, तो वहाँ पे आप इससे ऐड कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन इसके अंदर दिया हुआ है। बाकी ओवरऑल वीडियो कैसी लगी भाई आप लोगों को ये ज़रूर बता देना कमेंट में, और ऐसे ऐसी वीडियो आती रहेंगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।